इट डजेंट मैटर इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली, या फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या तो मिडिल क्लास हो या अंबानी के बेटे हो। अगर फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस आना लिखा है तो हर स्थिति में आएगा ही आएगा। ऊपर से व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ प्रेशर। पढ़ाई, मॉक टेस्ट, सिलेबस, देन योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ, इन सब के बारे में सोचते सोचते ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। उस पर अगर फैमिली की तरफ से कोई भी स्ट्रेस आए, फिर चाहे वो तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली, या फिर कनेक्टेड ही ना हो, तब भी वी एज एस्पिरेंट्स आर सो वनरेबल कि हम हर चीज़ दिल पर ले लेते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आई नेवर रियली केम आउट ऑफ माई रूम। इवन माई ओन फैमिली गॉट टू सी वेरी लिटिल ऑफ मी ड्यूरिंग दोज 2 years। घर पर कोई रिश्तेदार आया हो, कोई फंक्शन हो, आई यूज टू अवॉइड एवरीथिंग, और मैं रूम से बहुत कम बाहर निकलती थी। सो येस, आई अंडरस्टैंड दी सोशल एंजाइटी एंड वनरेबिलिटी एसोसिएटेड विद बीइंग एन एस्पिरेंट। इसलिए आई वॉन्ट टू डिस्कस हाउ आई गॉट थ्रू इट, बिकॉज ऑल ऑफ अस, एस्पिरेंट और नॉट, go through this phase at least once in our life। देर आर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक मे बी घर पर पढ़ाई का माहौल नहीं है, या स्पेस नहीं है कि पीसफुली ध्यान लगाकर पढ़ा जा सके। मे बी यू हैव यंगर सिबलिंग्स और कज़न्स जो बार बार तंग करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, या फिर घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बताता रहता है। तो उन सब के बीच में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और मे बी यू आर अ ड्रॉपर, और इस बात पे ताने पड़ते हैं कि देखो इसका तो अभी तक नीट क्लियर नहीं हो पाया, इससे अब आगे क्या ही हो पाएगा। या फिर शायद योर फैमिली इज़ नॉट एट ऑल सपोर्टिव ऑफ योर ड्रीम्स। इन प्रॉब्लम्स की लिस्ट इज़ नेवर गोइंग टू एंड। लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम कोई भी हो, देयर इज़ ओनली वन वे आउट ऑफ इट, फाइंड योर बैलेंस। अगर तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल नहीं करोगे। सब मैजिकली अपने आप तो ठीक नहीं होने वाला है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और लाइफ जो लेसन सिखाना चाहती है उन्हें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पर्सनल और फैमिली लाइफ के बीच का बैलेंस बनाना सीख लेना चाहिए। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ समथिंग डजेंट कंसर्न मी, आई डू नॉट नीड टू नो अबाउट इट, आई डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट इट, स्पेशली व्हेन देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ को बदलने की, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग अबाउट इट। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना व्यर्थ है। जब भी कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आए, तो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए। जस्ट गिव योर 100%। सर्कमस्टांसेस कितने भी बुरे क्यों ना हो, बस ये याद रखो कि टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल। आई नो कि जब हम उस टाइम फ्रेम में होते हैं, परेशान होते हैं, ये सब बातें, सब झूठ लगता है। कई बार होपलेस और हेल्पलेस फील होता है। ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इन सब में फंस गई हूँ। ट्रस्ट मी, आई नो हाउ इट फील्स लाइक हेल। आई बिन देयर मल्टीपल टाइम्स एंड गॉट आउट ऑफ इट। बेस्ट ये है कि खुद को इन सारे सर्कमस्टांसेस से डिस्ट्रैक्ट करो। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम इन क्राइंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। जितना टाइम हम रोने में वेस्ट करेंगे, उतना अगर पढ़ने में इन्वेस्ट करें तो कितना अच्छा होगा। स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज। टेल योर सेल्फ कि इफ़ दिस डजेंट कंसर्न मी, देन आई डू नॉट नीड टू नो अबाउट इट, आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट। सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना है मुझे। ऑल दिस कम्स विद प्रैक्टिस। एवरी टाइम यू फॉल, खुद को फिर से उठाना और फिर से कर्म करना, दिस इज़ वॉट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आसान होती हुई दिखेंगी, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। आपको डर नहीं लग रहा है? अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण? कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भय अपने आप दूर हो जाएगा।